आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो की उड़ानें पटरी पर लौटी, 1800 से ज्यादा फ्लाइट संचालन बहाल। रायबरेली का चुनाव वोट चोरी का सबसे घिनौना उदाहरण। इस इस्लामिक देश में सैलरी स्लिप देखकर गैर मुसलमानों को मिलेगी शराब। बम ले जा रहे या ड्रग्स, लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के कार की तलाशी। भूकंप आने से पहले बचने लगा जापानी यूट्यूबर का फोन। महाजॉब्स क्रांति की ओर बिहार। गुड न्यूज, चांदी के दाम धड़ाम, आज 2000 रुपए हुई सस्ती। रणबीर सिंह की फिल्म के लिए अब तक का सबसे महंगा करार। और महिका शर्मा को गलत एंगल से किया कैप्चर तो पैप्स पर भर के हार्दिक पांड्या। इंडिगो ने 1800 से ज्यादा रोजाना फ्लाइट के साथ ऑपरेशन की पूरी तरह से फिर से शुरू करने और बेहतर ऑन टाइम परफॉर्मेंस की घोषणा की है। कैंसिलेशन के लिए ऑटोमेटेड फुल रिफंड सिस्टम लॉन्च किया गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कहा है कि नेटवर्क में लगातार कई दिनों से सुधार के बाद उनकी सभी उड़ान सेवाएं अब सामान्य हो चुकी है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वेबसाइट पर प्रकाशित सभी फ्लाइट अब एडजस्टेड नेटवर्क के तहत नियमित रूप से संचालित होगी। एयरलाइन के अनुसार हवाई अड्डों पर फंसे लगभग सभी बैग यात्रियों को लौटा दिए गए हैं और बचे हुए बैग जल्द पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। यूपी की घोसी सीट से सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि एसआईआर शुरू होने से 1 महीने पहले ही 615 पेज के 15,000 वोट कार्ड दिए गए। इस पर लिखा है, एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। किसने एप्लीकेशन दिया था भाई? लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था मुझे कह रही है कि पार्लियामेंट छोड़कर लखनऊ आ जाइए। उन्होंने एक पन्ना दिखाया और कहा कि इसमें ऑब्जेक्शन हुआ है। नागरिकता के आधार पर ऑब्जेक्शन देने वाला और जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, दोनों एक ही व्यक्ति है। जब राजीव राय यह ऑब्जेक्शन करने गए, राजीव राय भारत के नागरिक नहीं है, तो राजीव राय को पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाल दिया गया? ट्रेन बुक कर दीजिए, हम ट्रेन के ट्रेन भरकर ऐसे लोगों को लाकर सदन में खड़ा कर दूंगा जिसके नाम काटे गए हैं। मध्य पूर्व के इस्लामिक देश सऊदी अरब ने शराब बिक्री पर दशकों से लगे अपने कड़े प्रतिबंधों में ढील दी है, जो ही बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। लेकिन यह ढील सिर्फ कुछ चुनिंदा गैर मुस्लिम विदेशी निवासियों के लिए है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुसलमान अमीरों को अब शराब मिलना शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप गैर मुस्लिम हैं और आपकी मासिक आय $13,300 यानी करीब 12 लाख रुपए है, तो आप सऊदी के राजधानी रियाद में स्थित एकमात्र शराब दुकान जाकर बियर खरीद सकते हैं। यह कदम उस इस्लामी देश की बड़ी नीतिगत बदलाव का संकेत है, जहां कुरान की शिक्षाओं का पालन करते हुए कई मुसलमान पूरी तरह शराब से दूरी बनाए रखते हैं। यह देश इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना का भी घर है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की एक कार की लंदन में सख्त तलाशी ली गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वाकया तब हुआ जब नकवी ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। ऑफिस के बाहर पुलिस ने उनकी कार का बोनेट और ट्रंक खोलकर जांच की। इस दौरान नकवी उस कार में ही बैठे थे। सोशल मीडिया यूजर घटना का वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं विदेशों में पाकिस्तानी नेताओं की यही इज्जत है। पुलिस ने लगभग 2 मिनट तक हर एंगल से नकवी की कार को चेक किया। सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि पुलिस ने कार का ट्रंक भी खोलकर देखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें ड्रग्स या विस्फोटक पदार्थ ना हो। इसमें साफ पता चलता है कि दुनिया में पाकिस्तानी नेताओं की हैसियत क्या है और उन्हें किस नजर से देखा जाता है। जापान में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप की तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बड़े भूकंप में 30 लोग घायल हुए हैं। इतनी ज्यादा तीव्रता के भूकंप के बावजूद जापान में जान माल का मामूली नुकसान हुआ है, जो दर्शाता है कि जापान के टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल किया गया है। वहां लोगों को यह हमेशा सिखाया जाता है कि भूकंप आने पर कैसे बचाव किया जाए। साथ ही भूकंप आने के ठीक पहले लोगों को अलर्ट भेजा जाता है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जापानी यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और भूकंप आने से पहले उसमें मोबाइल में जोर से वाइब्रेशन होता है और अलर्ट मिलते ही वहां से चली जाती है। सवाल यह है, क्या भारत के पास ऐसी तकनीक है?
बिहार की एनडीए सरकार ने अपने प्रमुख चुनावी वादे यानी अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य के पहले से कार्यरत 45 विभागों के अलावा 3 नए विभाग के गठन की मंजूरी दी। इसके साथ ही अब राज्य के कुल 48 विभाग हो गए हैं। ये फैसला युवाओं के भविष्य को संवारने, शिक्षा के स्तर को सुधारने और राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार देने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार सरकार रोजगार सृजन और ढांचागत सुधारों को अपनी प्राथमिकता से सबसे ऊपर रख रही है। आज सोना चांदी के रेट्स में कमी आई है। मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 800 रुपए से अधिक सस्ता हुआ। वहीं चांदी के रेट्स में भी कमी देखने को मिली है। आइए जानते हैं आज सोना चांदी का क्या भाव है। मंगलवार 9 दिसंबर को सोना चांदी के भाव में गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार 8 दिसंबर के 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,483 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो मंगलवार सुबह 1,16,707 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी 909 रुपए प्रति 1 किलो के भाव में आज भी 2,000 रुपए से अधिक की कमी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य है, लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती। रणबीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर पहले 4 दिनों में बम्पर कमाई की है। 280 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने देश में जहां 126.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है, वहीं वर्ल्ड वाइड 193.00 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की है। फर्स्ट मंडे टेस्ट में भी 23.25 करोड़ का कारोबार कर इसने संकेत दे दिया कि कमाई का यह कारवा अभी थमने वाला नहीं है। अब इसी बीच फिल्म की ओटीटी डील को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म मेकर आदित्य धर ने धुरंधर की डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक का करार किया है। एक्ट्रेस माहिका शर्मा का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने उन्हें एक ओप्स मूवमेंट का शिकार होते देखा गया। अब उनके बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक्ट्रेस को गलत तरीके से कैप्चर करने को लेकर पेपराजी पर भड़क गए हैं। हार्दिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हर महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए। क्रिकेटर ने पोस्ट में पेपराजी को इंसानियत बनाए रखने की भी सलाह दी है। हार्दिक पांड्या ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, मैं समझता हूँ कि लोग की नजरों में रहने से ध्यान और जांच पड़ताल की जरूरत पड़ती है। यह मेरी चुनी गई जिंदगी का हिस्सा है।